कैसे हैं आप लोग? कैसे भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात का मैं आपको गारंटी देता हूँ, तुम्हारा मैथ और साइंस मैं देख लूंगा। तुम झारखंड बोर्ड से हो, पर डरने की कोई आवश्यकता अब नहीं है, क्योंकि अब वीडियो जो होगा वो रेगुलर बेसिस पे आएगा। सीबीएसई वाले बच्चों के लिए तो बहुत सारे टीचर पढ़े हैं ऑनलाइन में, लेकिन मैं झारखंड बोर्ड अपने राज्य के बच्चों के साथ हमेशा जुड़ा था, जुड़ा हूँ और जुड़ा रहूंगा। देखो भाई, वीडियो नहीं आ पा रही थी, पर अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। अब वीडियो रेगुलर आएगा। आज मैं तुम्हें पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, विद्युत। विद्युत देख लो। देखो, भले मेरा राइटिंग अच्छा नहीं है, पर तुम्हारा दिमाग कौन सा अच्छा है। चलो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, विद्युत पढ़ाने से पहले आज बस इंट्रोडक्शन का क्लास है, ठीक है। आज थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, ज्यादा कुछ बड़ा बात नहीं करेंगे। सबसे पहले विद्युत देखो, इमेजिन करो कि बिना इसके क्या हम लोग सृष्टि के बारे में सोच सकते हैं? सृष्टि, वो सृष्टि मत समझना, दुनिया को समझ सकते हैं, दुनिया को इमेजिन कर सकते हैं। भाई, 1 घंटा के लिए लाइन चले जाता है, तुम लोग का हालत खराब हो जाता है। गर्मी के दिन में पहले क्या होता था कि लाइन करता था, इन्वर्टर की सुविधा नहीं थी, तो हमारे पेरेंट्स क्या करते थे या हम लोग क्या करते थे, अपने समय पे बाहर बैठते थे, चबूतरा पे बात करते थे सबसे, फिर लाइन आने का इंतजार करते थे। लेकिन अब तो फट से इन्वर्टर चल जाता है, और किसी दिन आंधी तूफान आने से, जो कि झारखंड में तो ये नॉर्मल है, लाइन 1-2 दिन नहीं आता है, तो इन्वर्टर भी बैठ जाता है। तब जो मुझे चेहरा दिखने में सुकून का मिलता है ना तुम लोग का, उसका बात कुछ अलग है। तो देखो, आज हम लोग बस ऊपर ऊपर से बात करेंगे, कौन से टर्म को क्या बोलते हैं, आवेश किसको बोलते हैं, विद्युत धारा किसको बोलते हैं, प्रतिरोध किसको बोलते हैं, है ना। थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा। और हाँ, ये वन शॉट वीडियो नहीं है, डेली बेसिस पे आएगी, मतलब 3-4 पार्ट में वीडियो खत्म करेंगे, तो इसको डिटेल में समझेंगे, और खत्म करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले देखो भाई, सबसे पहले इसमें तुमको पढ़ना है आवेश। क्या पढ़ना है? आवेश। आवेश से मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि समझो, जब तुम कोई दो चीज को रगड़ते हो तो वो हीट पैदा करता है, देखते हो ना, गर्म हो जाता है, हाथ भी ऐसे करते हो और ठंडे के दिन में लगाते हो तो वो गर्म महसूस होता है। तो वो क्यों होता है? जब तुम दो चीज को रगड़ते हो ना, तो रगड़ने से तुमको आवेश मिलता है। उसमें क्या मिलता है? आवेश। और आवेश को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना। और आवेश का जो, सबसे पहले आवेश को हम लोग सी से लिखते हैं। क्या चीज से लिखते हैं? सी से। इसका आवेश का एसआई मात्रक सी है, आवेश का जो एसआई मात्रक है वो सी है। और एसआई को हम लोग सॉरी, और जो आवेश को हम लोग लिखते कैसे? एसआई आवेश को हम लोग लिखते हैं क्यू से। क्या चीज से लिखते हैं? क्यू से लिखते हैं आवेश को, है ना, क्यू से लिखते हैं। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बस ये छोटी छोटी टर्म है, इसको समझो। आवेश को हम लोग क्यू से लिखते हैं जब किसी चीज में कोई एनर्जी फ्लो कर रहा है। एनर्जी फ्लो करने का मतलब है कि वो चार्ज ही फ्लो कर रहा है, आवेश ही फ्लो कर रहा है। जब एक तार में तुम बोलते हो ना बिजली आ रहा है, तो वो एक्चुअली में बिजली नहीं आता है, वो तुम्हारा आवेश बहता है, जिससे तुमको विद्युत मिलता है, जिससे तुमको विद्युत मिलता है। समझ में आया? ये होता है आवेश। तो आवेश को हम लोग क्यू से लिखते हैं, और इसका एसआई मात्रक जो है वो सी यानी कूलम है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद हम लोग चलते हैं विद्युत धारा की ओर। आज बस ऊपर ऊपर से बात करेंगे, ठीक है ना। विद्युत धारा में जाने से पहले कुछ बात बता दे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। जो नेगेटिव एनर्जी जो होती है, जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग लिखते हैं ई से, ठीक है ना। ई से ये नेगेटिव पावर होता है, क्योंकि यही फ्लो करता है। अगर तुमने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा या नहीं पढ़ा होगा, तो क्या होता है ना, कोई भी एक पदार्थ है तो उसके बाहरी जगह में जो घूमता है वो इलेक्ट्रॉन ही घूमता है। ये फ्री रहता है घूमने के लिए, इसी वजह से घूमता है ना। तो इसका वैल्यू जो होता है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी एक इलेक्ट्रॉन से में इतना चार्ज, इतना आवेश तुम्हारा रहता है, ठीक है। अब पूछ देंगे कि 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इसका आंसर आएगा 1 कूलम चार्ज में तुम्हारा 6 इंटू 10 का पावर 18, 6 इंटू 10 का पावर 18। ये तुम्हारा वैल्यू, ये वैल्यू डायरेक्ट एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, ठीक है ना। आवेश समझ में आया।
अब इसके बाद चलते हैं हम लोग विद्युत धारा की ओर। विद्युत धारा क्या होता है, देखो जब कोई आवेश किसी चालक में कुछ समय में प्रभावित हो रहा है, प्रभावित नहीं, प्रवाह हो रहा है, प्रवाह जब बह रहा है कुछ समय में, जब तुम्हारा आवेश बह रहा है कोई चीज में, कोई चालक में, कोई परिपथ में। देखो चालक क्या होता है, जैसे तार, तो तार में बिजली बह रहा है, तार में आवेश बह रहा है, तो तार ही तुम्हारा चालक हुआ, है ना। तो क्या होता है, अभी मैं डेफिनेशन किसी का लिखा नहीं रहा हूँ, नोट्स के लिए कमेंट कर देना, नोट्स मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं, बस मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो विद्युत धारा जो होता है भाई, वो असली में करंट ही होता है। जो करंट हम लोग जिससे बिजली बनता है, बिजली ही भाई, विद्युत धारा बिजली ही है। तो विद्युत धारा जो है इसको हम लोग लिखते हैं आई से। क्या चीज से लिखते हैं, आई से। इसका एसआई मात्रक जो होता है वो होता है एम्पेयर। क्या होता है, एम, शायद स्पेलिंग गलत हो गया है, एम्पेयर, एम्पेयर ये स्पेलिंग, ठीक है ना। अगर गलत हो गया हो तो इतना तो तुम्हें समझ आ रहा है। अब देखो इसको हम लोग लिखेंगे ए से, ठीक है। फॉर्मूला बनाने सिखा रहा हूं। जब किसी समय में कोई आवेश तुम्हारा प्रभावित हो रहा है, बह रहा है, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे विद्युत धारा। जैसे कि मान लो कि 5 कूलम का जो आवेश है वो तुम्हारा जो है 2 सेकेंड में प्रवाहित हो रहा है। हर 2 सेकेंड में तुम्हारा 5 कूलम का चार्ज प्रवाहित हो रहा है कोई तार में, ठीक है ना। तो इस केस में तुम्हारा जो विद्युत धारा बनेगा वो बनेगा Q/T। Q मने चार्ज, आवेश, T मने समय। तो तुम्हारा फॉर्मूला बन गया मेरे प्यारे बच्चों 5/2। अब इसको काटने के बाद आएगा 2.5। एम्पेयर लगाना ना भूले, ये एसआई मात्रक का चिन्ह है, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करना, ठीक है। मन नहीं लग रहा, तुमको मन लगता कब है? समझ में आया? नहीं आएगा तो बताना, लेकिन वीडियो तो अब रोज आएगा क्योंकि मैं आ गया हूँ फॉर्म में। ये समझ में आ गया, बहुत आसान था। चल ठीक है। अब विद्युत धारा, अब देखो यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला बताया कि I = Q/T होता है, ठीक है ना, Q/T होता है। तो समझो यहाँ पे तुमको अगर Q निकालने बोले तो यहाँ से तुम्हारा फॉर्मूला बन गया। ये डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में, गुने में आ जाएगा, तो IT हो जाएगा। ये तुम्हारा चार्ज का फॉर्मूला, आवेश का फॉर्मूला बन गया। समझ में? इसी तरह तुमको समय निकालने का रहेगा तो समय के लिए ये तुम्हारा नीचे आ जाएगा, फिर ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर चलेगा, रेसिप्रोकल उल्टा होके। तो इस तरह से पढ़ाई होता है। तो ये है विद्युत धारा और तुमको यही सब चीजें पढ़नी है। तो कल हम बहुत डिटेल में आवेश, विद्युत धारा के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए राम राम।